हाय स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये जो थियरी है उसमें आपको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर कोई सिस्टम है चार्जेस का तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, जिसका फॉर्मूला था U इज़ इक्वल टू -G m1 m2 डिवाइड बाय R। सेम थिंग यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आएगा, G की जगह K, m1 m2 की जगह Q1 Q2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, अगर दो चार्जेस की सिस्टम है तो। लेकिन उसका डेरिवेशन कैसे करें उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम थियरी पहले। तो हमें करना क्या है पहले कि ऐसी सिस्टम अगर लानी है, मान लो कि Q1 Q2 कोई एक सिस्टम में है, ऐसा करना है तो हमें क्या करना पड़े उसकी बात करेंगे। ये जो है एक्चुअली ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा करना है वही मैं बताना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, कंसिडर द फर्स्ट द सिंपल केस ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विद द पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 रिलेटिव टू सम ओरिजिन। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन इन बिल्डिंग अप दिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर हमें ऐसी सिस्टम बनानी है कि जिस सिस्टम में Q1 Q2 चार्जेस है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़े वो फाइंड आउट करेंगे, और वो वर्क ही हमें क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देगा। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली थियरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम है जिसमें कोई चार्ज नहीं है इनिशियली। समझना जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी थियरी है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मैंने लिए है लेकिन सिस्टम के बाहर है, जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस पर, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्लियर। तो यहाँ पर Q1 एंड Q2 दो चार्जेस है जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, और ये जो सिस्टम है उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो Q1 है उसको इस सिस्टम में लाने का ट्राई करेंगे। तो Q1 को अगर इस सिस्टम में लाना है तो कुछ वर्क करना पड़े, लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क भी नहीं करना पड़े। तो अगर ये Q1 को यहाँ पर लाना है तो उसके लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो Q1 को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़े, मतलब वर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर समझो आप कि अगर मैंने Q1 को अंदर ला दिया सिस्टम में तो उसके लिए वर्क कितना करना होगा, ज़ीरो। दैट मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन सिस्टम इज़ W1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सिस्टम हो चुकी है आपके पास कि Q1 उसमें आ गया, Q2 जो है वो बाहर है। हमें क्या करना था, पहले ही मैंने आपको फिगर बताई थी कि Q1 और Q2 दोनों को अंदर रखना है, ऐसी सिस्टम बनानी है। तो उसके लिए पहले हमने Q1 ला दिया, लेकिन उसके लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। दैट मीन्स W1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा, अब ये Q1 आ गया है। अब Q1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो मान लो कि सपोज़ ये पॉइंट है, मैंने ये जो पॉइंट रखा है ना वहाँ पर ड्रॉ नहीं किया एक्चुअली, लेकिन ये पॉइंटर है, वहाँ पर एक पॉइंट है सपोज़। तो हम Q1 से लेकर यहाँ तक मान लो कि कोई डिस्टेंस R है सपोज़, तो वहाँ पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 डिवाइड बाय R1। सपोज़ अगर मैं लेता हूँ R1, या फिर R भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, और R12 लेना चाहते हो तो भी R12 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोज़ ये पॉइंट यहाँ पर है और उसका डिस्टेंस Q1 से R12 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, K Q1 डिवाइड बाय R12। क्लियर। अब ये पॉइंट पर आपको ये Q2 को इन्फिनिट से ये पॉइंट पर लाना है तो वर्क करना पड़े। क्लियर। तो वर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या है, W इज़ इक्वल टू QV। क्लियर। अब यहाँ पर V कौन सा होगा, इसका पोटेंशियल, और Q कौन सा होगा, ये जो लाना है वो, मतलब W इज़ इक्वल टू Q2 इंटू V, वॉट एवर V की जो वैल्यू मिली वो। क्लियर। तो अब उसकी बात करते हैं। तो समझना आप, अब ऑलरेडी ये जो है वो तो सिस्टम है ही पहले कि भाई Q2 बाहर है, Q1 अंदर है। Q1 की वजह से ये पॉइंट पर क्या मिलेगा, V मिलेगा पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर मान लो कि Q2 को लाना है
तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़े। तो यहाँ पर दिस चार्ज प्रोड्यूस ए पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाई R1। क्लियर। अब क्या होगा कि मैंने Q2 को भी अंदर ला दिया है, तो Q2 को अंदर लाने के लिए हमें ये जो पोटेंशियल है उसकी वजह से जो भी वर्क करना होगा वो कितना हो जाएगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट R2 इज Q2 टाइम्स द पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू Q1, मतलब V इंटू Q2 हम बोल सकते हैं। तो वर्क कितना होगा KQ1 बाय R1 तो V था और उसको Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। समझ में आ रहा है पूरा। क्लियर। तो पहले Q1 को सिस्टम में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो कितना था 0। अब Q1 आ गया, उसमें फिर से Q2 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क जो हुआ वो कितना होगा, अगर ये सिस्टम ऐसी कुछ बन गई, अब Q1 भी आ गया Q2 भी आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R12 है तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा, पहले कितना था 0, बाद में कितना करना पड़ा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। दैट मीन्स टोटल वर्क हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। और ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। समझ में आ गया पूरा। ये हुआ फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ देर आर 2 चार्जेस इन द सिस्टम। अगर हम आगे बात करें, अगर 3 चार्ज है मतलब मोर देन 2 चार्जेस है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आगे की बात करते हैं। मान लो कि अब ये सिस्टम हो चुकी है हमें कि सिस्टम में कितने 2 चार्ज तो है। क्लियर। अब Q3 जो चार्ज है वो बाहर है, मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, वो Q3 चार्ज को हमें सिस्टम में लाना है। तो अब फिर से हमें वर्क करना पड़े। अगर मुझे इस पॉइंट P पर, सपोज ये पॉइंट P मैंने लिया है, उस P पॉइंट पर ये Q3 को लाना है, तो पहले क्या करना पड़े वर्क के लिए हमें ये P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Q1 की वजह से P पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा KQ1 डिवाइड बाई R13, बिकॉज ऑफ ये डिस्टेंस जो है वो R13 है। Q2 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा KQ2 डिवाइड बाई R23। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा KQ1 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 डिवाइड बाई R23। क्लियर। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कितना मिल जाएगा कि V इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाई R13 प्लस, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा KQ1 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 डिवाइड बाई R23। क्लियर। ये हो गया पोटेंशियल। अब करना क्या है एक्चुअली कि ये जो टोटल पोटेंशियल मिला, और अगर Q3 को मुझे इस सिस्टम में लाना है तो क्या करना पड़े, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू चार्ज Q3 मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल, मतलब Q3 इंटू V कितना मिला था KQ1 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 डिवाइड बाई R23। तो यहाँ पर मैंने K कॉमन निकाला है, तो K हो जाएगा KQ1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाई R23 इंटू Q3। एक्चुअली यहाँ पर Q3 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम Q3। क्लियर। तो अब होगा क्या है, Q3 एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर। क्लियर। KQ1 R13 KQ2 R23 था, तो K कॉमन निकाला है, Q3 अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा KQ1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाई R23। क्लियर। अब टोटल वर्क कितना हुआ, ये W3 हुआ। एक्चुअली ये जो वर्क हुआ तीसरे चार्ज को अंदर लाने के लिए वो कितना हुआ W3। तो W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट मीन्स W1 0 था, W2 कुछ मिला था, W3 ये मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस KQ1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाई R23, और K कॉमन निकाल देते हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ये होगा डेरिवेशन। आप इसमें से चौथा अगर चार्ज लाना है सिस्टम में तो भी कर सकते हो। सिंपल सा रूल्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्या करना है, पहले आपको जिस पॉइंट पर बाहर से चार्ज लाना है उस पॉइंट पर सिस्टम में जितने भी चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर दो, और वो पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन करो जो चार्ज को आपको अंदर लाना है उसके साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा वर्क। और जो वर्क मिलता है वही
आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितने भी वर्क आप पहले से फाइंड आउट करते हो, अगर 2 है तो W1 प्लस W2, 3 है तो W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे करके आप एडिशन कर सकते हो। और लास्ट में जो भी आंसर मिलता है टोटल वर्क का, दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिंपल सा हिसाब मैं आपको बता दूं कि अगर 2 चार्ज सिस्टम में, तो ऑब्वियसली फार्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12। अगर 3 चार्ज है तो क्या होगा, एक तो 1 2 देन 1 3 देन 2 3, क्लियर। तो KQ1 Q2 डिवाइड बाय R13, देन KQ2 Q3 डिवाइड बाय R23, देन KQ1 Q3 डिवाइड बाय Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, क्लियर। अगर चार्ज है सपोज 1 2 3 4 Q1 Q2 Q3 Q4, 4 चार्ज की सिस्टम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, क्लियर। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल है तो ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, क्लियर।